बुखारी शरीफ में हदीस है, काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिखी है। रावी हज़रत अनस बिन मालिक हैं। एक बंदा बड़ी दूर से आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, बड़ी दूर से। अरब के जो सरदार होते थे उनके बड़े नाज नखरे होते थे। वो खैर आज भी हैं, प्रोटोकॉल का माहौल आज भी, यानी वज़ीर साहब के आगे दो चार गाड़ियाँ ना हों तो उनको मज़ा ही नहीं आता। पुलिस वाले आगे पीछे भागें तो हालांकि उनको नहीं पता कि जो पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं ना, ये हुकूमत बदली तो गिरफ्तार करने भी इन्होंने ही आना है। लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है जब लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। क्या बात है जनाब, बड़ी बात। और हमारी तबीयतों में पता नहीं कौन सी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे। उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छांव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे। कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में, डर रहा है। अब जरा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थप की दी, क्यों डरते हो? तो कहते हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुँच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं को गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर ले। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ। भाई अगर आपका ये ज़ौक बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया। यानी गाँव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। लोग भूल जाते हैं चीज़ों, अपने माजी को याद रखें। आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दी। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है अभी भी, और कुछ मैंने ऐसे कमज़ोर लोग भी देखे। ये इस तरह की हरकतें हारे हुए लोग करते हैं। हारे हुए लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी। बड़ा आदमी तो अपने अखलाक से होता है, अपने किरदार से होता है, अपनी सखावत से होता है, लोगों से प्यार करने से होता है। बाकी ये कि बैठ के कहानी सुनाना कि मैं बड़ा कुछ करता हूँ, तो जो कुछ करता होता है उसे सुनाने की कोई ज़रूरत है। एक और बहुत सारे लोग आप ताज़ियत करने जाए ना वालिद के इंतकाल के बाद, तो उन बेचारों को बताना पड़ता है कि अब्बा जी मेरे बगैर दवाई नहीं खाते थे। तो मैं कहता हूँ अगर तेरे बगैर नहीं खाते थे फिर बताने की ज़रूरत नहीं, फिर तो सारे गाँव को पता होगा कि तेरे बगैर नहीं खाते थे। और अगर कोई दाल में काला है तो फिर तेरी वजाहत कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है, और आप बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कबीले के हैं? साहब अगर आप बड़े कबीले के हैं तो पता होगा सारे इलाके को आप कितना लोगों का ख्याल करते हैं, आप किस कदर मोहब्बत करते हैं, आपका अंदाज़े करीमाना किस तरह का। फिर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर खुद ब खुद खबर होती है। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कबीला बनु गफ़ार एक बड़ी शाख थी कबीलों में से। जो लोग उस ज़माने में मालदार कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे उनमें से एक बड़ा नाम था। सारी ज़िंदगी चौधराहट की, लेकिन मिलाद एक इनकलाब का नाम है। मैं मिलाद मनाने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप हर साल मिलाद मनाएं और हर साल मिलाद के बाद आप थोड़े बदल भी जाएं, यानी थोड़े से बदल जाएं। कुछ लोग कहें यार ये दाढ़ी मैंने ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रखी थी, ये मेरी मिलाद वाली दाढ़ी है। और दाढ़ी रखें भी नबी पाक की मर्जी की। किसकी मर्जी की? ना नाराज हो जाए जी मैं टूर चला बस, किस मर्जी की जी? अपनी मर्जी के नहीं।
दाढ़ी का वजन को नहीं होता कि पूरी मुट्ठी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, ये कोई वजन नहीं। पूरी रखें, जो हुजूर का तरीका मुबारक है जो हमें मिलता है उस पर आप तवज्जो फरमाएं। तो मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ वो मिलाद इनकलाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले लोग कुछ और होते थे और यहाँ से होके जाते थे तो फिर उनमें तब्दीली आती थी। मैं सारा दिन करामतें सुनाऊँ ना किसी को अपने पीर साहब की और अपने घर में भी कि मेरे हजरत बड़े, मेरे उस्ताद बड़े, लेकिन बीवी के साथ अगर मैं तुर्श लहजे में बात करूँगा तो वो कहेगी ये सिखाते ने तेनू पीर साहब। दोस्त कहेंगे ये सिखाते हैं आप। आपकी कहानियाँ नहीं चलती, आपका किरदार चलता है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चूँकि मैं चौधरी था, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में बैठा था। किसी बात में बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते बात शकरंजी तक चली गई। राय के इख्तलाफ ने बातों में तलखी पैदा कर दी और जब थोड़े लफ्ज़ और तेज़ हुए तो मैंने उन्हें कह दिया, चुप कर, तू तो अबशन का बेटा है। किसके बेटे थे हजरत बिलाल? कहते हैं जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरा दिल बड़ा टूटा। फिर मैंने इरादा किया कि मैंने हुजूर की बारगाह में नहीं अर्ज़ करनी है। हर बात की हम हुजूर की बारगाह में शिकायत करें, लेकिन मैं जाके मस्जिद में बैठा और जब सरकार आए ना, इरादा नहीं था कि अर्ज़ करूँगा, लेकिन हुजूर का चेहरा देखा तो दुख मेरा खुद ही ताज़ा हो गया। रोने का भी तो तब ही मज़ा आता है ना कोई अपना मिले तो। फरमाते हैं कि मेरे आंसू ना बगैर इख्तियार के छलक पड़े और मैं खुल के रोया, खुल के। कुर्बान जाऊं महबूब के भी हुजूर ने पास नहीं बुलाया, बल्कि नबी पाक उठ के खुद मेरे पास आए और मुझे कंधों से पकड़ के सीने से लगाया। और जब मैं खुल के रो लिया तो हुजूर मेरे आंसू पूछने लगे। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो किसी ने कहे होते हैं और कहने वाला जो होता है वो साहिब हाल होता है, तो उसमें कुछ खूबसूरती ज़्यादा ही हो जाती है। एक पंजाबी के शायर हमारे गुजरात में गुजरे, बुजुर्ग थे, उनका एक शेर है, वो कहते हैं, एक बारी मेरी आँखियाँ चों उन्होंने अथरू पूंजे सन। एक बारी मेरी आँखियाँ चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा। एक बारी मेरी आँखियाँ चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आहो जारी दा। तो मैं रोज रोने लगा हूँ। मज़ा ही बड़ा आया है जब से महबूब ने चुप कराना शुरू किया मेरे अजीज। और फिर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि हुजूर के गुलाम थे और उन्हें पता था कि सरकार मेरी नाज बर्दारी करते हैं, हुजूर ने चुप कराया। फरमाया क्यों रोते हो? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबशन का बेटा हूँ तो मेरी तो गलती कोई नहीं, ये तो तकसीम अल्लाह की है ना। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जिस तरह वो चाहता है, जिसको चाहता है उस तरह की उसकी सूरत बना देता है। तो मुझे अबशन का बेटा कहा जाता है, मेरी गलती क्या है? हजरत बिलाल ने भी नहीं बताया किसने कहा है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इमाम यूसुफ सालेही ने लिखा है, जरा गौर करना बात पर, तसल्लियाँ लोग और रंग में भी देते हैं पर यह तसल्ली बड़ी अनोखी है। हुजूर फरमाने लगे, बिलाल अगर तो अबशन का बेटा है तो परेशान क्यों होता है? काले रंग वाली माँ का बेटा है तो परेशान क्यों होता है अगर तेरी वालदा का रंग काला है तो? अर्ज की हुजूर आप क्या फरमाना चाहते हैं? तो सरकार फरमाने लगे, मैं दो माओं का बेटा हूँ, एक जनाब आमना जिन्होंने मुझे पैदा किया और एक हजरत उम्मे ऐमन जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे बड़ा किया। हुजूर फरमाने लगे, मेरी माँ आमना का रंग गोरा था और मेरी माँ उम्मे ऐमन का रंग काला है। तो फरमाया, अगर तुझे किसी ने काले रंग वाली माँ का बेटा कहा तो उसे कह देना मदीने वाली महबूब के भी तो एक वालदा का रंग काला है, तो कह देना। हजरत बिलाल कहते हैं कि वो इस तरह की तसल्ली थी, तिफल तसल्लियाँ नहीं जिस तरह की हमें दी जाती, वो इस तरह की खूबसूरत तसल्ली थी कि उसके बाद मेरा दिल ऐसा ठंडा हुआ, फिर किसी का ताना ताना नहीं रहा, फिर किसी की तकलीफ नहीं रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जो आज तकसीम है हमारे यहाँ ऊंच नीच की, छोटे बड़े की, जात बरादरी की, हुजूर फरमाते मैंने पाँव के नीचे रख के कुचल दी। अब इसका कोई स्टेटस नहीं रहा, अब ये कोई मामला नहीं। फिर मेरे भाई एक मामला हमारे अंदर जो और बड़ी शिद्दत के साथ आया है और जिसने बड़ा जोर पकड़ा है वो ये है कि हम ना पढ़े लिखे लोगों से माजरत के साथ, पढ़े लिखे लोगों का भी एक मसला है, वो दूसरों को जाहिल कहना ज़रूरी समझते हैं, इल्ला माशा।
میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جائل نے جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، بھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں، ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھئی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟